So welcome guys, most welcome to all of you on my YouTube channel VS English Academy. Mr. Vinod sir is here. तो guys देखो, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं could के अलग अलग यूजेस के बारे में। could जो कि हम यूज करते हैं एज ए मॉडल ऑक्सिलरी, पास्ट एक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम could का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? उसके साथ साथ अगर किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है जहां पे किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्क ना हो, जैसे कि क्या आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचाओगे, क्या ये संदेशा उन तक पहुंचाओगे, क्या आपके विचार मुझे सुनाओगे, तो ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट है जहां पे फिजिकल वर्क नहीं है, बस माइंड का इन्वेस्टमेंट होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि और क्या यूजेस हो सकते हैं, किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन में हम कुड का यूज कर सकते हैं विथ डिफरेंट मीनिंग। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कुड जिसका यूज इस सेंस में किया जाता है, सकता है, सकती है, सकता था या फिर सकती थी, सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंस में जो है हम कुड का यूज करेंगे। मैं जा सकता था, वो जा सकती थी, वो पूछ सकती थी, मैं पूछ सकता था, मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, या फिर सकती है, पूछ सकती है, वो आ सकती है। तो ये सेंस में देखो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ये रहेगा, ठीक है, मैं आपको मिल सकता हूँ, मैं आपको मिल सकता हूँ। तो सकता है इसका मतलब एक इंसान दूसरे को मिल सकता है, दैट मीन्स मैं आज आपको मिल सकता हूँ। कैसे लिखेंगे? आई कुड मीट यू टुडे, आई कुड मीट यू टुडे। आई कुड वैसे तो कुड जो है ना पास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमने उसका यूज जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट में किया है कि आई कुड मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिल सकता हूँ। ठीक, तो देखो कुड का यूज यहाँ पे इस प्रकार से हो गया है। सेकंड एग्जांपल, मैं आपसे या फिर आपका दोस्त आपसे कल मिल सकता था। अगर आप उसको मिलने की परमिशन देती तो कल आपका दोस्त जो है ना आपको मिल पाता, सॉरी मिल पाता नहीं, मिल सकता था। पाता की बात बाद में करेंगे कि किस प्रकार से यूज होता है। सो योर फ्रेंड ओके, योर फ्रेंड कुड मीट यू yesterday, योर फ्रेंड कुड मीट यू yesterday। ठीक है, काश नहीं, आपका दोस्त आपको कल yesterday कल मिल पाता या फिर मिल सकता था। मिल पाता की बात बाद में करेंगे, फिर से बीच में आता है। सो मिल सकता था, आपकी दोस्त आपको मिल सकती थी। आई कुड मीट यू टुडे, मैं आपको मिल सकती हूँ, मैं आपको मिल सकता हूँ। समझ में आएगा? लड़का लड़की इस प्रकार से हम यूज करेंगे। चलो वन मोर सेंटेंस देख लेते हैं। मैं आपको मिल सकता हूँ, ऐसा अगर मुझे कहना है तो मैं आपको कल मिल सकता हूँ, तो फिर कैसे? वहां पे भी हम कुड का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे कि मैं कहता हूं हम आपसे कल मिल सकते हैं, वी कुड मीट, देखो मीट यू टुमारो, वी कुड मीट यू टुमारो, हम आपसे कल मिल सकते हैं। तो फ्यूचर में भी यूज हो गया है, उसके साथ साथ पास्ट में भी यूज हो गया है, उसके साथ साथ जो है ना हम प्रेजेंट में भी जो है ना इस प्रकार के सेंस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली, जो फोकस करने वाली चीज ये है कि देखो यहाँ पे दोस्तों मीट जो मेन वर्ब है, यहाँ पे भी देखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया गया है। तो ऐसे प्रकार के स्ट्रक्चर्स में, सेंटेंस में, इस सेंस में जब हम कुड का यूज करते हैं, सो दैट टाइम जो है ना हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये बात भूलना नहीं है। चलो अब सेकंड यूज देखते हैं कुड का, जो किसके सेंस में? पाता या फिर पाती के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी 2-3 सेंटेंस में पाता पाती का जिक्र किया था, प्रोनाउंसिएशन किया था। ठीक है, मैं आपको मिल पाता, मैं वहां पे जा पाता, वो आ पाती। ठीक है, हम लोग खेल पाते। ठीक, इस प्रकार से पाता के सेंस में जो है ना हम कुड का यूज कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। मतलब ये होता है विशिंग। ठीक है, पाता पाती मतलब काश मैं प्रधानमंत्री बन जाता, ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाता, काश मैं आपके घर में आकर आपको पढ़ा पाता। लेकिन अफसोस की बात है, चलो खैर यही से भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं, सीखने वाले कहीं से भी सीख सकते हैं, बस सीखने का हुनर होना चाहिए, सीखने की जिद होना चाहिए, सीखने का बिल्कुल मन से जो है ना डिसाइडेड होना चाहिए। चलो बात करते हैं। तो कुड, विश, ठीक है, मिल पाता, मिल पाती वगैरह वगैरह। आई विश, आई कुड, आई विश
आई कुड मीट यू वंस, आई कुड मीट यू वंस। काश मैं आपसे एक बार मिल पाता, आप सभी से, आप नन्हे प्यारे मेरे फॉलोअर्स और मेरे सब्सक्राइबर। मुझे पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो देखो इतनी मेहनत दे रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये अगर आपने सीख लिया ना जबरदस्त तरीके से, हमारा राइटिंग स्किल, हमारा स्पीकिंग स्किल भी जबरदस्त तरीके से डेवलप हो सकता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो 101% की मैं गारंटी के साथ लेता हूं, बताता हूं कि ये सारा स्ट्रक्चर जो है ना वहां पे उस प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं। और वीडियो को देखो, डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को देखो ना, एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में से स्किप नहीं करना है। बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, ठीक है। सो आई विश आई कुड मीट यू वंस, मेरी इच्छा है मैं आपको एक बार तो भी मिल पाता। सेकंड वन, काश वो लड़की मेरे जज्बातों को, मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को समझ पाती। आई विश शी कुड, बराबर है, she could understand my feelings, बोलते ना, काश मेरे बात को आप समझ पाते। तो यही बात है, आई विश शी कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, मेरी इच्छा है कि वो मेरी बातों को, मेरे फीलिंग्स को समझ पाती। नेक्स्ट, अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार करना है, इंट्रोगेटिव में हम कुड का यूज कैसे करें, इस सेंस में। चल देखो, हाउ कुड, ठीक है, हाउ कुड आई गो देयर, आपके मदद के बगैर मैं वहां पे कैसे जा पाता, हमारे मदद के बगैर वो वहां पे कैसे पहुंच पाती, कैसे जाती। तो वो हो गया, हाउ कुड आई रीच देयर, हाउ कुड आई रीच देयर विदाउट योर सपोर्ट, योर हेल्प, ठीक है। हाउ कुड आई रीच देयर और हाउ कुड आई गो देयर, ठीक है, गो भी चलेगा, रीच भी चलेगा। विदाउट योर हेल्प, मैं वहां पे कैसे पहुंच पाता आपके सपोर्ट के बगैर, आपके हेल्प के बगैर। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे हमने दो अलग अलग तरीके से देखा है कि पाता पाती के सेंस में, और यहाँ पे सकता है, सकता था, सकती है, सकती थी के सेंस में हमने यूज किया है। और यहाँ पे भी हमने क्या यूज किया है, मेन वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया है, अंडरस्टैंड, ठीक है, रीच। हमारा अगला कंसेप्ट रहेगा कुड, जो कि किस सेंस में हम यूज करेंगे, हम सका या फिर पाया के सेंस में यूज करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम कुड बी की क्या यूज होते हैं। तो देखो, कुड किस सेंस में, सका या फिर पाया के सेंस में। कैसे कैसे बोलते हैं ना, वो घर नहीं आ सका, वो घर नहीं पहुंच पाया, मैं आपको सिखा नहीं पाया, उसने वो हेवी मटेरियल उठा नहीं सका या फिर उठा नहीं पाया। ये जो है ना सका या फिर पाया के सेंस में हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि ही कुड नॉट, दैट मीन्स कुडंट कम होम, ठीक है, वो घर नहीं जा पाया या फिर घर नहीं पहुंच सका, ठीक है, ये सेंस में हो जाएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, यू, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, यू कुड यस, यू कुड रीच स्कूल, यू कुड रीच स्कूल, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यू कुड रीच स्कूल ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, सॉरी, यू कुड नहीं, इसको कुडंट करते हैं आप, नहीं के सेंस में, ठीक है, मतलब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव कोई भी सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। यू कुडंट रीच स्कूल ऑन टाइम बिकॉज, आप स्कूल समय पर नहीं पहुंच सके या फिर नहीं पहुंच पाए, बिकॉज, क्यों नहीं पहुंच पाए, अरे भाई उस समय में तो रेनिंग हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो उस समय में जो है ना बारिश हो रही थी, जिसके कारण हम पहुंच नहीं सके या फिर आप पहुंच नहीं पाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉज का यूज किया है, मतलब ये पास्ट टेंस में हमने यूज किया है इसका। अब प्रेजेंट में यूज हो सकता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो सकता है कि यस, क्यों नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे प्रेजेंट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का मिलाकर ये सेंटेंस देखेंगे। हाउ कुड ही बाय और परचेस, बाय नहीं लिखेंगे, परचेस लिखेंगे, महंगी चीज, ठीक है। हाउ कुड ही परचेस such an
एक्सपेंसिव, महंगी चीज, ठीक है। हाउ कुड ही परचेस, ठीक है, सच एन एक्सपेंसिव रिंग, रिंग अंगूठी की मैं बात कर रहा हूं। तो हाउ कुड ही परचेस, आगे यहाँ पे परचेस, ठीक है, परचेस जो कि प्रेजेंट टेंस में है, अभी इसको एस नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे कुड का हमने जिक्र किया है, यूज किया है, तो नहीं लगेगा। सो हाउ कुड ही परचेस सच एन एक्सपेंसिव रिंग, वो इतनी महंगी रिंग कैसे खरीद सका, कैसे खरीद सका, मतलब उस सेंस ऐसे लगता है कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन नहीं, पास्ट की बात नहीं हो रही, प्रेजेंट में ही हम बात करें। वो इतनी महंगी चीज या फिर रिंग कैसे खरीद पाया, ठीक है। और यहाँ पे वहां पे नहीं पहुंच सका या फिर नहीं पहुंच पाया, तो वो हो गया पास्ट में यूज और ये हो गया हमारा प्रेजेंट में यूज। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कितने अलग अलग प्रकार के टेंस में, मतलब प्रेजेंट में यूज कर सकते, पास्ट में या फिर फ्यूचर में, वो भी हमें समझने की कोशिश करना है। तो देखो, ये हो गई बात हमारी कुड की, लेकिन अब हम बात करेंगे कुड बी, जिसका सेंस होता है या फिर जिसको इस मीनिंग के लिए यूज किया जाता है, हो सकता है या फिर हो सकता था। कैसे, देखो एग्जाम्पल, वो इस समय घर में हो सकती है, वो इस समय घर में हो सकती है, वो इस समय ऑफिस में हो सकते हैं, ठीक, या फिर वो इस समय हो सकता था लेकिन नहीं था, वो पास हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, वह वहां पे जा सकता था लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो ये सेंस में देखो, पहला एग्जाम्पल सॉरी, शी कुड बी एट होम, शी कुड बी एट होम मतलब वो घर में हो सकती है इस समय में, अभी, सो राइट नाउ, ठीक है, वो घर में हो सकती है इस समय, बट शी, लेकिन थी क्या, लेकिन ठीक है, बट शी वॉजंट, लेकिन वो घर में नहीं थी, शी वॉजंट, बट तो ये हो गई हमारी बात कौन सी, पास्ट टेंस की। शी कुड बी एट होम राइट नाउ, वो इस समय घर में हो सकती थी लेकिन वो घर में नहीं थी, मतलब बात प्रेजेंट में बात करेंगे, हो सकती थी इस समय में लेकिन वो घर में नहीं थी, ठीक है। मतलब ये बात तो पास्ट की है, पास्ट की हम प्रेजेंट में ये सेंस करवाता है, लेकिन ये बात है हमारी कौन सी, पास्ट टेंस की, समझना है, ठीक है। मैं कहता हूं कि वो बहुत ही ज्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है, जैसे कि इट कुड बी सो रिस्की, ठीक है, इट कुड बी सो रिस्की बट somehow I managed, वो बहुत ही रिस्की हो सकता था लेकिन कैसे तो भी मैंने उसको मैनेज कर दिया, आई मैनेज। ये तो सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया है, मतलब ये सिंपल पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो अब प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे, मैं कहता हूं इस सेंटेंस को ही हम लेते हैं प्रेजेंट में। तो देखो कैसे हो जाएगा, इट कुड बी सो रिस्की, इट कुड बी सो रिस्की, डोंट डू इट, उसको करना नहीं है। इट कुड बी सो रिस्की, बहुत ही रिस्की हो सकता है, इसलिए डोंट डू इट, उसको मत करो, या फिर उसको कल भी नहीं करना है, कि ये भी सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसको बिल्कुल करना नहीं है क्योंकि वो बहुत ही रिस्की हो सकता है, वो हमारी जान के साथ खिलवाड़ की जाएगी अगर वो काम हम करते हैं तो। तो इस प्रकार से जो है ना हमने देखा है कि किस प्रकार से हो सकता है या वो रिस्की हो सकता है, इसलिए उसको नहीं करना है। इट कुड बी सो रिस्की बट समहाउ आई मैनेज, वो मेरे लिए रिस्की हो सकता था लेकिन मैंने कैसे तो भी मैनेज कर दिया। चलो अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कुड बी के बारे में। कुड बी का यूज इससे पहले भी हमने सीखा है, ठीक है। अब फिर से एक बार देखेंगे कि क्या अलग ढंग से, क्या अलग सेंस में कुड बी का यूज किया जा सकता है। क्या इसका जो अर्थ निकलेगा, किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था, वो काम किया जा सकता था, हम ऐसा कर सकते हैं, बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको घर भेजा जा सकता था, ठीक है, या फिर उसको घर वापस भेजा जा सकता है, ठीक है। सो ही कुड बी सेंट बैक, उसको वापस भेजा जा सकता है या फिर उसको वापस भेजा जा सकता था, बराबर है। सो ही कुड बी सेंट बैक, ठीक है, उसको वापस घर भेजा जा सकता था, बैक होम,
बट ठीक है, उसको वापस हम भेजा जा सकता था, हम नहीं, उसको वापस भेजा जा सकता था, लेकिन ठीक है, लेकिन बट आई गेव हिम, ध्यान देना, सेंटेंस को देखना कि क्या प्रकार का सेंस या फिर किस प्रकार से मैं इसको डेवलप करता जा रहा हूं, लिखता जा रहा हूं। बट आई गेव हिम अनदर चांस। देखो क्या सेंटेंस कहता है यहाँ पे, ही कुड बी सेंड बैक होम, उसको घर वापस भेजा जा सकता था। बट आई गेव हिम अनदर चांस, लेकिन मैंने उसको वापस नहीं भेजा। उसको वापस भेजा जा सकता था, उसको भेज सकता था, लेकिन मैंने नहीं भेजा। इसका मतलब जो है ना, आई गेव हिम अनदर चांस, उसको एक मैंने चांस दिया। इसीलिए मान के चलो कि वो स्टूडेंट मेरे सामने जो है ना पेपर सॉल्व कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, तो मैं उस समय में उसका पेपर छीन लिया, गुस्से में उसको मैं घर भेज सकता था, लेकिन मैं बोला इट्स ओके। सारे प्रोमिसेस करवाए, इसके बाद वो कॉपी नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, इधर उधर मुंडी नहीं लाएगा, अपने पेपर के ऊपर फोकस करेगा। उसने एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ही प्रॉमिस मी, और फिर इस प्रकार से उसको नया एक ऑफर, मतलब एक चांस ऑफर किया, एक अनदर चांस देकर जो है ना मैंने उसको पेपर सॉल्व करने के लिए दे दिया। गॉट इट? हाँ, तो बात चल रही थी कि उसको मैंने एक चांस दिया, इसलिए जो है ना उसको वापस घर भेजा नहीं गया, या फिर उसको भेजा जा सकता था। तो ये हो गई हमारे पास की बात है। ये कौन सी बात होगी? पास की बात। अब सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में हम इसका यूज कैसे करेंगे? देखिए, आई कुड बी, आई, मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले तो मैंने उसका एग्जांपल लिया था। आई कुड बी सेंट बैक, आई कुड बी सेंट बैक, मतलब मुझे वापस भेजा जा सकता है, मुझे वापस भेजा जा सकता है, ठीक है। इफ आई डोंट परफॉर्म, अगर मैं अच्छी तरह से परफॉर्म ना करूं, अगर मैं परफॉर्म ना करूं तो मुझे वापस घर भेजा जा सकता है। गॉट इट? मुझे भेजा जा सकता है। तो ये प्रेजेंट और ये हो गया हमारा पास। और एक एग्जांपल देता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग। इट कुड बी, ठीक है, इट कुड बी, सो इट कुड बी इजीली डन, इट कुड बी इजीली डन, वो बड़े आराम से किया जा सकता है। इट कुड बी इजीली डन, बड़े आराम से हम उसको कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस में जो है ना, ये जो तीन एग्जांपल लिए हमने, इसका किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था के सेंस में, कुड बी में। तो इसमें देखना है कि क्या देखना है कि यहाँ पे देखो सेंट आया है, सेकंड एग्जांपल सेंट हमने यूज किया, यहाँ पे डन यूज किया। इसका मतलब ये तीनों जो है ना थर्ड फॉर्म में यूज किए गए हैं। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में यूज किए गए हैं। इसका मतलब इसके पहले देखा आपने कि मेन वर्ब जो है ना फर्स्ट फॉर्म में यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये चीज हमें बिल्कुल फिक्स करना है अपने ब्रेन में कि इसको स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार से बनाना है, कुड बी का यूज करके इस सेंस में, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बड़ी चलो, अब हम देखते हैं कि कुड हैव को किस सेंस में यूज किया जाता है। कुड हैव, कुड भी होगी, इसके पहले हमने कुड का जिक्र किया था, उसके बारे में पढ़ा। कुड हैव, देखो पूरा कंसेप्ट मैं आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। हालांकि वीडियो जो है ना बहुत ही लेंदी बनता जा रहा है, इसलिए मैं इस कुड को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मतलब ये वीडियो जो रहेगा, इसके बाद में तुरंत ही जो है ना इसी टॉपिक से लेकर जो है ना नया एक वीडियो भी डेवलप कर लूंगा। नया मतलब वो सेकंड पार्ट रहेगा और ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये पूरी कंसेप्ट जो है ना कुड से रिलेटेड जो भी खेल है ना, पूरा का पूरा क्लियर कर दो, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दो कुड से लेकर जो भी है। इसीलिए 2 पार्ट में डेवलप कर रहा हूं, 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूं, और दोनों पार्ट आपको देखना है और अच्छी तरह से देखना है। एक बार देखने के बाद अगर आपके कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही तो इसको रिवाइज करना है, मतलब फिर से एक बार देखना है, 1 या फिर 2 बार। वैसे तो एक बार में ही जो है ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो या फिर एक जैसी हो। इसलिए अगर डाउट्स रहते तो उसको दोबारा जो है ना आपको देखना है वीडियो को, फिर तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। नहीं मतलब नहीं रहेगा। देखो, अब हम बात करते हैं कुड हाउ का यूज कैसे करेंगे। कुड हाउ का यूज इस सेंस में किया जाता है, इसका जो अर्थ निकलता है वो सकता था, सकता है, सकता था या फिर सकता है। कैसे? देखो, he could have called you yesterday, वो आपको कल बुला सकता था। बात समझ में आ गई कि वो आपको कल बुला सकता था। कल बुला सकता था मतलब पास्ट में हमने इसका यूज किया है। ठीक है, अब चलते हैं सामने। he could, सेकंड एग्जांपल, ओके, सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ पे, he could
ही कुड हैव प्लेड, ही कुड हैव प्लेड, खेलने के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन के। सो ही कुड हैव प्लेड विथ हिम, विथ यू, यू, ठीक है, विथ हिम नहीं, वो हिम और ही कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं यू कहता हूं। ही कुड हैव प्लेड विथ यू बट ही, ठीक है, ध्यान, थोड़ा सा आवाज आ रहा है, मैनेज कर लेना, हमें टॉपिक को फोकस करना है, टॉपिक हमें नॉलेज की बात करना है, ठीक है। बट यू डिडंट गिव हिम ए चांस। देखो क्या लिखा है सेंटेंस में, ही कुड हैव प्लेड विथ यू, वो आपके साथ खेल सकता था, बट यू डिडंट गिव हिम अ चांस, लेकिन आपने उनको या फिर उस लड़के को, उस प्लेयर को जो है ना आपके साथ खेलने का चांस नहीं दिया, इसीलिए वो आपके साथ खेल नहीं सका, खेल नहीं पाया, ठीक है। तो ही कुड हैव प्लेड विथ, देखा यहाँ पे कुड हैव का हमने जिक्र किया है, यहाँ पे भी कुड हैव आया है। तो ये जो है सेंटेंसेस हमने पास्ट में यूज किए, पास्ट टेंस में हमने इसका यूज किया है, ठीक है। और एक तीसरा सेंटेंस मैं बता देता हूं, ठीक है, तीसरा सेंटेंस, ठीक है, जो कि हमारा पास में होगा, शी कुड हैव, ठीक है, शी कुड हैव बिकेम ए डॉक्टर, शी कुड हैव बिकेम ए डॉक्टर, वो डॉक्टर बन सकती थी, वो डॉक्टर बन सकती थी, वो हमारे साथ खेल सकता था, हम वहां पे, हम आपको फोन, या फिर ही कुड हैव कॉल यू, वो आपको फोन कर सकता था। तो ये तीनों जो सेंटेंस है ना, हमने किस में लिए है, पास्ट टेंस में लिए। तो कुड हैव का यूज पास्ट में जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से प्रेजेंट में हो सकता है क्या? अरे भाई होता है, वो कैसे होता है, चलो आगे मैं बताता हूँ आपको। अब इसके पहले जो हमने देखा है कि सकता था, सकती थी, मतलब पास्ट में कुड हैव का हमने देखा यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुड हैव का यूज जो होता है ना, प्रेजेंट में भी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, या फिर किया जा सकता है, किया जा सकता है इसलिए हम करेंगे ना, किया जा सकता है इसलिए हम करेंगे। और देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे कुड हैव का प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस के सेंस में। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन या फिर इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। वो कार खरीद सकता है, he could have, देखो वो कार खरीद सकता है, ठीक है, वो कार he could have purchased ए कार, वो कार खरीद सकता है, कार खरीद सकता है आगे आने वाले सालों में, मान के चलते आगे आने वाले सालों में वो खरीद सकता है। इन फ्यू ईयर्स, इन नेक्स्ट फ्यू ईयर, आने वाले उन्हें समय में, ठीक है, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो कार खरीद सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में, अगर उसको अच्छी जॉब मिलती है तो। इफ ही गेट्स ए गुड जॉब, तो इसमें हमने कौन से सेंस में यूज किया है, वो खरीद सकता है आगे आने वाले सालों में, अगर उसको अच्छी जॉब भी मिलती है तो वो डेफिनेटली एक अच्छी गाड़ी खरीदेगा, अच्छी कार खरीदेगा। तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट में बोल रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर टेंस में हम कुड हैव का इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। वो जा सकता है कल परसों, ठीक है, उसके पास हो सकता है आने वाले समय में, अगले महीने में, अगले हफ्ते में। तो ये इस प्रकार से हम सेंटेंस को जो है ना बना सकते हैं, और इस प्रकार से उसका मतलब कुड हैव का यूज जो है ना हमारे सेंटेंस में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देता हूं। अगर वो आज, हम बोलते हैं ना आज वो कार खरीद सकता है, ये तो फ्यूचर में हो गया, आने वाले समय में खरीद सकता है। अभी प्रेजेंट में अगर हम इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, उसका यूज हो जाएगा इस प्रकार से। देखो प्रेजेंट में भी ये यूज होगा, ही कुड हैव purchased, he could have purchased a car, ठीक है, he could have purchased, दोनों में देखना कि क्या मतलब डिफरेंस क्या नजर आता है हमें सेंटेंस में। he could have purchased a car today, देखो यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, और यहाँ पे आने वाले समय की हमने बात की थी। टुडे इफ he had, देखो he had, ये
चीज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इफ ही हैड ए गुड जॉब, ए गुड जॉब, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। वो खरीद सकता है, फ्यूचर, ये फ्यूचर टेंस के लिए हमने यूज किया। कौन सा वाला, सॉरी, ये जो टेंस है ये है हमारा फ्यूचर। वो खरीद सकता है क्योंकि इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स की यहाँ पे बात हो रही थी। और यहाँ पे क्या है, ही कुड हैव परचेस ए कार टुडे, आज वो कार खरीद सकता, ठीक है। या फिर आज वो कार खरीद सकता है इफ ही हैड ए गुड जॉब, अगर आज उसके पास अच्छी जॉब होती, आज अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, वो कर रहा होता, तो फिर आज वो क्या खरीद सकता था, या फिर क्या खरीद सकता है, सकता था नहीं, क्या खरीद सकता है, एक महंगी वाली कार खरीद सकता है। तो देखो हमने यहाँ पे देखा है कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट में होता है, और इसके पहले हमने बात की कि कुड हैव का जो यूज होता है ये पास्ट में भी किया जा सकता है। और कैसे किया जाता है वो तो क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही कुछ। अगला आने वाला वीडियो जो है ना उसमें और डिटेल में इसी कंसेप्ट को मैं इलेबोरेट करूंगा, समझा के दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा विथ मेनी मोर एग्जांपल्स। सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। सो लास्ट, आई होप कि इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा आपको बहुत सारी नई चीजें जो है ना सीखने को मिली। तो ऐसी ही नई चीजें मैं आपको सिखाता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट और कोऑपरेशन की मुझे आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपका ऐसा ही, इससे ज्यादा सपोर्ट और कोऑपरेशन मुझे मिलता रहेगा। आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं आपको जो है ये नए नए टॉपिक के बारे में सारे राज खोलता जाऊंगा। सो फाइनली, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। बहुत रिसर्च करना पड़ता है हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, हर एक चीज से रिलेटेड बारीक बारीक चीजों को आपके सामने लाने के लिए, रखने के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइटेस्ट बन जाए। राइट? तो हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जाना चाहिए, उनके फायदा होना चाहिए। आप हर लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आपके पास होने वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, दो व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करना ना भूलना। क्लियर? उनको भी कहो कि चैनल के मतलब ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको देखे, वो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। उसके साथ साथ बगल में जो दिया हुआ आइकॉन है, कौन सा वाला आपको पता है, बेल आइकन, उसको दबाना भी ना भूलना, ताकि जैसे ही कोई नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा। पढ़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वो आपको मदद करेगा। और हाँ, लास्ट में कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करना ना भूलना, या फिर कोई अगर नया टॉपिक है जिससे एक रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, देखना है, क्लियर करना है वो टॉपिक, तो वो टॉपिक का नाम लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। गॉट इट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के अंदाज में, कुछ नए अंदाज में, कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। तो देखो मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, कुड और वुड में क्या एक मोटा डिफरेंस होता है, उसका भी एक वीडियो जो है ना मैंने कुछ दिनों के पहले अपलोड करके डाल दिया, अपलोड किया है। तो उसका वीडियो का जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर ग्रेटेस्ट सपोर्ट। थैंक यू।